आज हम पढ़ते हैं गीता के छठे अध्याय के महत्व के बारे में। उनकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती है। चलिए पढ़ते हैं। सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। भगवान ने कहा, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करत लगत हो जाता है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान युक्त नगरपुर पैठन नाम के एक विशाल नगर है। गोदावरी नदी के तट पर विशाल नगर है जहाँ मैं पिपलेश्वर नाम के नाम से विख्यात हो रहता हूँ। उस नगर में जानकी श्रुति नाम के एक राजा रहते थे जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप प्रातंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ रहा था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन में कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे मानो राजा की असाधारण दयानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ के प्रताप भूषण के वंदन से सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूपों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस समय राजा के शासन काल में इतियों और खेतियों में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और सभी नीतियों को सर्वत्र प्रसार होता था। वे बालवी कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ प्रजा पालन के संतुष्ट होकर देवता वे अपन कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों से रूप धारण करके पाखे हिलाते हुए आकाश मार्ग में चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे हंस परस्पर बातचीत करते करते थे और उसमें भद्रहस्य आदि को 2-3 हंस वेग से छोड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंस ने आगे जाने वाले संबोधित करने के कहा, अरे ओ भाई भजुष्य, तुम वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा विश्राम देने वाला श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा के पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर रथियों को कश्मीर नाम के एक नगर दिखाई दिया जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के आहार्य की भांति शोभा पाती थी। जहाँ ब्राह्मण के शास्त्रीय अवलाप सुनकर मुख मनुष्य की सुंदर वाणी और पदों को उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ मुख सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं को समान हो जाते हैं। सदा निरंतर होने वाले यज्ञ धूप से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुंधले हो रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं तथा जहाँ मणिकलेश्वर नाम के प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकलेश्वर ने दिग्विजय ने समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शंकर का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकलेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर में दरवाजा पर महात्मा रैंक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया में सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में रथियों ने उन्हें देखा और राजा से बताते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह और शीघ्र रैंक को पहचान लिया और उनके चरणों को प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस रथ पर रहते हैं? किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छ छंद विचारने वाले, फिर यह किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है?
रथियों के वह वचन सुनकर आनंद में निमग्न महात्मा रैंक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यथापि कोई भी हमारी मनोकामना वृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैंक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन कर वह उस स्वामी के दर्शन के मन की बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैंक का सत्कार करके राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। सत्कार करके श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने दोनों खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गौ भी ले ली। कश्मीर मंडल के महात्मा रैंक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। और महात्मा रैंक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनकसुति कुपित हो उठे और बोले, अरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खचड़ियों से जुती हुई अपनी ऊंची ऊंची गाड़ियाँ ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियाँ, ये हार, दूध देने वाली गाय भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैंक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने साप के भय से महात्मा के रैंक दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आपसे यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैंक ने कहा, राजा, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इससे मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्साह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनकसुति रत्नपूर्वक महात्मा रैंक से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया और इससे उसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर रैंक भी भगवान का मणिकालेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुमुख के रहने हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता के विस्मत होकर स्वेच्छा से चले गए। जो मनुष्य सदा इसके एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार गीता के 6 अध्याय समाप्त हुआ। ये उसका महत्व था। कल हम गीता के 6 अध्याय का पढ़ेंगे, उनका उच्चारण करेंगे। समझे लल्ला? मैंने गीता के 6 अध्याय का महत्व बतलाया, तुम्हें कहानियाँ सुनाई लल्ला। अब हम कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गीता के 6 अध्याय के महत्व को पढ़कर सुनकर आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुए, क्या मालूम है? इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त हुए, जो भगवान में विलीन होते हैं, जो भगवान को सिर्फ उन्हें ही उपासते, उन्हें ही जपते हैं, उन्हें सिर्फ भगवान ही चाहिए, उन्हें भगवान की भक्ति चाहिए, ना कि उन्हें धन दौलत। उन्हें धन दौलत मोह माया से कोई इच्छा नहीं होती, उन्हें कोई चाह नहीं होती, बस उन्हें भगवान की चाह होती है। जय श्री कृष्णा।